हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने अभी तक यदि सुश्री क्लासेस को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सारे वीडियो देखकर पढ़ाई करिए। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 6th चैप्टर नियुक्तिकरण या स्टाफिंग, इसके अंतर्गत नियुक्तिकरण के तत्व, जो 3 तत्व हैं उनमें से अब हमारा आखिरी तत्व है। पहला तत्व था भर्ती, दूसरा है चयन और तीसरा है प्रशिक्षण। तो आज हम जो तीसरा तत्व है प्रशिक्षण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रशिक्षण या उसको कह सकते हैं ट्रेनिंग। अर्थ देखते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में प्रशिक्षण शब्द का अर्थ व्यक्ति को कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाना या उस कार्य से संबंधित विशिष्ट योग्यता देना या प्रदान करना। किसी भी संगठन में क्रियाओं के सफल संपादन और संचालन के लिए एक विशेष प्रकार के सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान, योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है और ये कर्मचारी के अंदर इस कौशल या कुशलता को लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उस कार्य विशेष के बारे में ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण को किसी कार्य को विशिष्ट ढंग से करने का शिक्षण माना जा सकता है। प्रशिक्षण में दिखाना, समझाना और कराना तीनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रशिक्षण की परिभाषा। तो फिलिप्पो के अनुसार प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने हेतु एक कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में रुचि उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। उसके ज्ञान और कौशल बढ़ाना और उस विशेष कार्य को करने के लिए उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना, ये प्रशिक्षण की परिभाषा फिलिप्पो ने दी है। हम आगे देखते हैं प्रशिक्षण के उद्देश्य। अनुभव द्वारा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों के व्यवहार में कार्य की आदर्श परिस्थितियों में अपने अनुभव द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करना है। यानी प्रशिक्षण वे लोग देते हैं जिनको अनुभव होता है और वो अपने अनुभव के माध्यम से दूसरे कर्मचारियों को आदर्श कार्य करने की आदर्श परिस्थिति का ज्ञान करवाते हैं। अगला है समस्याओं का निकट से परिचय। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को उन समस्याओं की जानकारी प्रदान करना है जो प्रायः कार्य करते समय उनके समक्ष उपस्थित हो जाती है। तो जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। फिर है कार्य संबंधी उत्तम निर्णय। प्रशिक्षण के समय पारस्परिक विचार और विमर्श कर्मचारियों की विचार शक्ति को निश्चित मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होता है। फलस्वरूप वे कार्य संबंधी उत्तम निर्णय ले पाते हैं और निर्णय लेने में प्रशिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हैं। फिर है दूसरों के दृष्टिकोण की जानकारी। प्रशिक्षण का एक उद्देश्य कर्मचारियों को साथ लाकर उनके दृष्टिकोण, भावना और ज्ञान एक दूसरे को कराना। प्रशिक्षित व्यक्ति एक दूसरे से विचार विमर्श करके अपना ज्ञान बांटकर लोगों को और ज्ञानी बनाने का कार्य करता है। फिर है आत्मविश्लेषण। प्रशिक्षण का लक्ष्य सामान्यतः प्रत्येक कर्मचारी को अपने आचरण और व्यवहार का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। अपने आचरण और व्यवहार के अध्ययन द्वारा कर्मचारी उसमें वांछित परिवर्तन ला सकता है। जब प्रशिक्षित किया जाता है तो हमको पहले से कितना ज्ञान है और हमको और कितने ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा आत्मविश्लेषण करने मिलता है। फिर संस्थागत सूचनाओं का ज्ञान। प्रशिक्षण के माध्यम से जो प्रशिक्षक होते हैं वो संस्था की सारी ज्ञान और सूचनाएं देते हैं, जिससे एक संगठन अच्छी तरह से कार्य कर पाता है। फिर है अगला, कार्यों व योग्य व्यक्तियों की पूर्ति।
उपक्रम के सभी स्तरों पर योग्य और कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था कर्मचारी प्रशिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और अंतिम उद्देश्य है संगठन में लोच की व्यवस्था। प्रशिक्षण का उद्देश्य संगठनात्मक लोचशीलता में वृद्धि करना, यानी संगठन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन और संगठन की व्यवस्थाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं, प्रशिक्षण का महत्व, लाभ या आवश्यकता। नीड, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग। इसमें पहला है नए कर्मचारियों को कार्य की जानकारी देने के लिए। जब संगठन में नए कर्मचारियों की नियुक्ति होती है तो उनको अचानक एकाएक दिया गया कार्य करने में कठिनाई होती है। उनको संगठन की परंपराओं, उत्पादन विधियों, मशीनों के संचालन के बारे में पर्याप्त ज्ञान कराया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला है महत्व, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए। प्रशिक्षण कर्मचारियों को काम से संबंधित चातुर्य और प्रवीणता प्रदान करता है। चातुर्य से कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है, उनमें गौरव की भावना विकसित होती है जो उसका मनोबल बढ़ाने, संस्था के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करने, आस्था और निष्ठा की भावना विकसित करने में सहायक होता है। फिर है अगला, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि। यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में बढ़ जाती है और इससे संगठन को फायदा मिलता है। फिर है कर्मचारियों को की कार्यक्षमता। अगला है दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए। प्रशिक्षण के द्वारा जब कर्मचारियों को कार्य की उचित जानकारी कराई जाती है तो मशीनों को चलाने के तरीके, दुर्घटनाओं से बचने के तरीकों और सुरक्षात्मक युक्तियों की जानकारी हो जाने के बाद दुर्घटनाएं कम हो पाती हैं। फिर है कर्मचारी के निर्देशन में कमी करने के लिए। किसी उपक्रम की सफलता एक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कम से कम निरीक्षण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो। जहां पर योग्य और अनुभवी कर्मचारी होंगे वहां पर कर्मचारी अपने आप ही कार्य कर पाते हैं, उनको अधिक निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। एक बार प्रशिक्षित कर्मचारी हो तो उसको बार बार टोकने की या निर्देश देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कर्मचारियों को निर्देशन देने में कमी करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिर है संगठन में स्थिरता लाने के लिए। प्रशिक्षण की सुविधाएं कर्मचारियों को उपलब्ध कराने से उनका व्यक्तिगत विकास होता है, उनकी कार्य में रुचि बढ़ती है, उनको पदोन्नति के अवसर मिलते हैं और संगठन में कर्मचारी स्थिर हो जाते हैं। अन्यथा कर्मचारी कुछ दिन ट्रेनिंग देने के बाद फिर छोड़कर चले जाते हैं, वो ट्रेनिंग व्यर्थ हो जाता है, फिर से उनको ट्रेनिंग दी जाए, फिर वो छोड़कर चले जाएं। इससे क्या होता है, संगठन ज्यादा पनप नहीं पाता। तो यदि संगठन में स्थिरता लानी है तो प्रशिक्षण उनको देना अनिवार्य है। फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं, कर्मचारी विकास। कर्मचारी विकास का अर्थ है कर्मचारियों की सभी दृष्टि से योग्यताओं में वृद्धि करना, कर्मचारी विकास कहलाता है। विकास में कर्मचारी वर्तमान में तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ही रहे हैं, भविष्य में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपनी योग्यताओं में वृद्धि करते हैं। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास की आवश्यकता, महत्व प्रबंधकों के लिए ज्यादा है। कर्मचारी विकास का कार्यक्रम दीर्घ अवधि का होता है जो निरंतर चलता रहता है। विकास से व्यक्तित्व में वृद्धि एवं परिपक्वता आती है। कर्मचारियों का विकास करना जिससे वो आगे आने वाले समय में भी उस उपक्रम के साथ जुड़े रहें और अपनी पुरानी सेवाओं से जो वो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका असर, उसका फायदा
किसी भी उपक्रम के लिए होता है। यानी कर्मचारियों को सभी दृष्टि से और अधिक योग्य बनाना कर्मचारी विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कर्मचारी विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं। कर्मचारी विकास में कर्मचारी के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता है। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का विकास किया जाता है, जैसे उसकी कार्य करने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता, उसके तर्क करने की क्षमता, इनको बढ़ाया जाता है। फिर दूसरी विशेषता है तार्किक योग्यता में वृद्धि। तार्किक योग्यता वही कर सकते हैं जो दिमाग से अच्छी से पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष के बारे में सोचते हैं, वो तार्किक योग्यता कहलाती है। फिर कर्मचारी विकास का संबंध प्रबंधकों से है, यानी धीरे धीरे उन कर्मचारियों को प्रबंधकों की ओर भी लाया जा सकता है, प्रबंधक भी बनाया जा सकता है, लेकिन उनका विकास होने के बाद ही संभव है। फिर इससे कर्मचारियों की छिपी हुई प्रतिभा में वृद्धि होती है। जब कर्मचारी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी कोई छिपी प्रतिभा होगी जो वो खुद भी नहीं जानता होगा, कभी कभी वो प्रतिभा भी निखर कर आ जाती है। फिर है इसमें वर्तमान कार्य में से परे अन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी अभी जो वो कार्य कर रहा है उससे अलग हट के प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि उसका विकास करना है तो उसका दो तरफा विकास हो जाता है। एक काम वो कर रहा है और एक आगे कभी भविष्य में उनको सौंपा जाने वाला है, उससे संबंधित विकास भी उनका धीरे धीरे किया जाता है। फिर विकास का संबंध भविष्य से होता है। विकास होने के बाद उसके भविष्य के मार्ग खुल जाते हैं, उसको पदोन्नति मिल जाती है, उसको और ऊंचे ऊंचे पद मिल जाते हैं, या उसको किसी दूसरे प्रकार का काम मिल जाता है जिसमें उसका विकास ज्यादा जल्दी हो सकता है। फिर विकास में प्रशिक्षण नहीं, शिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण तो कर्मचारियों को उसी कार्य को अच्छी से करने के लिए दिया जाने वाला ज्ञान है, लेकिन शिक्षण जो होता है वो उसके सर्वांगीण विकास के लिए होता है। फिर भविष्य की अधिक चुनौतियों के लिए प्रबंधकों को तैयार किया जाता है। फिर आगे किसी नए व्यक्ति को प्रबंध के पद पर रखने से अच्छा जो व्यक्ति पहले से उस प्रक्रम में कार्यरत है, यदि उसका प्रबंधक पद के लिए ध्यान में रखकर विकास किया जाए तो आगे आने वाले नए और अधिक ज्ञानवान प्रबंधक किसी भी उपक्रम को मिल सकते हैं कर्मचारी विकास के कारण। अब इस वीडियो में बस इतना ही।